Hello friends, welcome to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now move to our topic today. Today we will deal with the problems based on speed and time. Okay, so let us start the question. The question is, a bus travel at a certain average speed for a distance of 75 km and then travels a distance of 90 km at an average speed of 10 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its original speed. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस है जो किसी एवरेज स्पीड पे एक डिस्टेंस को ट्रेवल करता है जो कि 75 किलोमीटर है, और उसके बाद वो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एवरेज स्पीड पे जो कि पहले वाले एवरेज स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको 3 घंटा लगता है पूरा जर्नी को कंप्लीट करने में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका ओरिजिनल स्पीड क्या था, यानी जो पहला एवरेज स्पीड था वो क्या था, फिर जो 10 आवर मोड किया वो कितना था। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर जो मोड किया तो वो कितना था। तो आपको पता ही है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो हमने सबसे पहले वही काम किया, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस बी एक्स। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी किया था कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू याद है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसी से आप बाकी सारा फॉर्मूला भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप आसानी से बता सकते हैं कि और भी क्या फार्मूला हो सकता है, बट इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ देखिए, यहाँ वही काम किया, टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसे कितना समय लगा। तो 75 बाई एक्स आवर, 75 क्योंकि डिस्टेंस है और स्पीड जो इसका हमने एक्स माना है। अब जो नया स्पीड हो गया वो कितना हो गया, एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, जिससे वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर को कर रहा है। तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें लग रहा है 90 बाई 10 एक्स प्लस 10 आवर्स। ओके, अब टोटल टाइम आपको पहले ही बता दिया कि 3 आवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 75 अपॉन एक्स प्लस 90 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन तक अगर आप सही पहुंच गए तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, जिसमें अभी तक तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना रहता है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू एक्स प्लस 10 ऊपर में और प्लस 90x इक्वल टू 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिल गया, 75x प्लस 750 प्लस 90x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 10 कहाँ से है, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तब। अब जब इसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद हमें क्या मिल गया, ऐड करने के बाद 165x प्लस 750 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x। ये कहाँ से आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे। अब सबको एक तरफ ले लिए तो क्या मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 165 माइनस 750 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने के बाद हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें मिला 3x स्क्वायर माइनस 135x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सब में अगर कॉमन रहे कोई ना कोई कॉफिशिएंट तो उसको हम कॉमन लेकर के उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ वही किया, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 3 जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो इस इक्वेशन में हमें क्या मिल गया, अब मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0, ताकि हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए, यहाँ भी वही है, यहाँ काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं, जो इक्वेशन में अभी हमने 3 कॉमन लिया है तो हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0। अब 3 जब वो उस साइड जाएगा तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0। एक बार और मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं वहाँ से, या कोई भी डिजिट जो सारे में रहता है उसको हम लोग वहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो 250 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो हमें मिल जाए माइनस 45x, तो उसको हमने 2 टर्म में डिवाइड किया, वो क्या हो गया, माइनस 50x प्लस 5x। ठीक है, तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 50x में कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा और x माइनस 50 बच जाएगा, और जब प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 50 यहाँ भी मिल जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों जगह x माइनस 50 मिल रहा है, यानी हमने अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है वो करेक्ट सॉल्व किया है। तब यहाँ हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। अब क्योंकि अब दोनों को जब हम 0 के इक्वल लेंगे तो एक जगह मिलेगा x इक्वल टू -5 और एक जगह मिलेगा x इक्वल टू 50।
अब क्योंकि स्पीड किसी भी बॉडी का या किसी भी व्हीकल का निगेटिव में तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो फाइनल ओरिजिनल स्पीड होगा बस का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। जो वो 10 किलोमीटर बनाने के लिए कह रहे थे वो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी क्या कह रहा है इसमें, एक मोटर बोट का बता रहा है जिसका स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में है 24 किलोमीटर पर आवर, और वो 1 घंटा ज़्यादा लेता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है और डाउन स्ट्रीम में आता है उससे सेम स्पॉट पे। तो आपको ये सोचना है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे तब भी हमने आपको बताया था। स्टिल वाटर हो गया, इसका मतलब क्या है कि पानी जब स्थिर है, यानी पानी में कोई भी बहाव नहीं है, ना किसी और तरफ और ना किसी और तरफ, तो जब वो स्टिल वाटर में उसका स्पीड हुआ, यानी जब पानी में बहाव नहीं है, तो एक मोटर बोट इस स्पीड से चल पाता है। अब बात यह है कि अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब हुआ कि जिस तरफ का बहाव नहीं है, यानी उल्टे की तरफ तैरना। यानी सपोज कीजिए कि अगर बहाव हमारी तरफ आ रहा है उल्टा और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम स्विम कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो उसको अप स्ट्रीम करते हैं, और जिस दिशा में बहाव है उसी दिशा में अगर हम लोग तैरते हैं स्विम करते हैं तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम उल्टी दिशा में यानी बहाव के उल्टी दिशा में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग को ज़्यादा समय लगेगा। तो यानी इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि जब उनको 1 आवर ज़्यादा लगता है जब वो अप स्ट्रीम में जाते हैं और देन टू रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अगर आएंगे तो उनको वहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होगा ना इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो स्पीड ऑफ द मोटर बोट है स्टिल वाटर में उसको तो रखेंगे ही, और उसके बाद जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब स्पीड इन अप स्ट्रीम में क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में ऐड हो गया। क्यों हो गया वो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम वाले में क्या होगा कि वो बहाव के साथ हम लोग जा रहे हैं तो काफ़ी इजी स्विम कर पाएंगे, और जब अप स्ट्रीम में जाएंगे तो उसके विरुद्ध जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब टाइम जब निकालेंगे तो आपको पता है स्पीड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड कर दे। डिस्टेंस कितना 32 किलोमीटर का है, बाय अप स्ट्रीम का जब निकाले तो 24 माइनस एक्स कर दिए, और जब डाउन स्ट्रीम का निकाले तो 24 प्लस एक्स कर दिए। ठीक है, अब इक्वेशन के मुताबिक उन्हें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है किसमें, जब वो अप स्ट्रीम में जाते हैं तब। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम होगा उसमें से अगर हम डाउन स्ट्रीम के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अब 32 कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ हमें क्या मिल गया एलसीएम लेने के बाद, उसके बाद तो नीचे में तो मिल गया 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, और ऊपर में मिल गया 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स। ठीक है, बाद में सॉल्व करने के बाद 24 आपस में कैंसिल हो गया, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ठीक है, अब ये x प्लस एक्स हो गया 2x, तो 32 इंटू 2x, और इधर जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वही काम किया, ए स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो गया 576, और बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर लिए तो हमें क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया 72x माइनस 8x, तो हमें मिल गया 64x। अब कॉमन लेने के बाद x जब कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिल गया x प्लस 72, और जब माइनस 8 कॉमन ले लिए तो x प्लस 72, यानी दोनों जगह x प्लस 72 आया। इट मीन्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो पूरी सही है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए यानी x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 72 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 इक्वल टू जब 0 ले लिए तो हमें क्या मिल गया x इक्वल टू 8, और x प्लस 72 इक्वल टू 0 लिए तो हमें मिल गया x इक्वल टू माइनस 72। अब फिर यहाँ पे वही बात होगा, क्योंकि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा वो क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी जो फाइनल आंसर होगा वो 8 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस तरीके से हमने आज जो डिस्कस किया है वो प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड एंड टाइम किया है, यानी स्पीड और टाइम के बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
ठीक है। इस बेसिस पे अब जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग कर लीजिए। अब एक और प्रॉब्लम्स बचा है जिस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। वो प्रॉब्लम को हम लोग जैसे ही क्लियर करेंगे उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फाइनलाइज करके हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे और फिर हम लोग जब आगे मिलेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसलिए मैं उससे पहले आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अभी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिए। जो एक वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है वो मैं जब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी दिक्कतें हैं आपको जो आ रही हैं वो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके की परेशानी आ रही है। जो भी परेशानी आएगी उसको हम लोग जल्दी से टैकल करके और इस चैप्टर को बाय बाय करेंगे और जो भी डाउट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताइए तो उसको हम लोग फिर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी 5th चैप्टर पे चले जाएंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर लग रहा है, किसी भी तरह का डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर पूछिए और हमें बताइए कि आपको किस तरह का डाउट है, तो हम लोग उसको फिर क्लियर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so now thank you so much. We will meet in the next video and then we will deal with the problems based on some other situations. Okay, so thank you so much.